अनंत काल से हिमालय की इन बर्फीली चोटियों पर एक अद्भुत शांति का वास है। ये कैलाश है, देवों के देव महादेव का निवास स्थान। यहाँ काल रुक जाता है और सृष्टि अपने स्वामी के ध्यान में लीन हो जाती है। भस्म रमे अंगों और रुद्राक्ष की मालाओं से सुसज्जित शिव स्वयं शून्य में स्थित हैं। जटाओं से बहती अविरल गंगा और मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता, महादेव का ये रूप ब्रह्मांड को संतुलन प्रदान करता है। तभी पर्वतराज पुत्री माता पार्वती का आगमन होता है। उनकी पायल की झंकार में एक मधुर शरारत है, एक प्रेममयी योजना है। माता पार्वती दबे पांव महादेव की ओर बढ़ती हैं। वे कौतूहलवश अपनी कोमल हथेलियों से महादेव की दोनों आंखें मूंद लेती हैं। किंतु ये क्या? शिव की आंखें सूर्य और चंद्रमा है। उनके ढकते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में घोर अंधकार छा जाता है। सूरज की रोशनी लुप्त हो गई, ग्रहों की गति थम गई, देवताओं में त्राही त्राही मच गई, मानो सृष्टि का अंत निकट हो। प्रकृति कांपने लगी और चारों ओर केवल भय का साम्राज्य व्याप्त हो गया। सृष्टि को इस अंधकार से बचाने के लिए महादेव के भाल पर एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। शून्य से एक प्रचंड ऊर्जा जन्म लेती है और खुलती है महादेव की तीसरी आंख, ज्ञान और अग्नि का पुंज। एक तीव्र प्रकाश पुंज अंधकार को चीरता हुआ ब्रह्मांड में फैल जाता है। अंधकार का नाश होता है और प्रकाश की विजय। इस दिव्य दृष्टि ने न केवल जगत को रोशन किया, बल्कि ये संदेश दिया कि महादेव ही आदि और अंत है। समय बदला और देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने महादेव के ध्यान को भंग करने का साहस किया। पुष्पबाण छोड़ा गया, शिव का हृदय विचलित हुआ और जागृत हुआ महादेव का रुद्र रूप। क्रोध की ज्वाला में तीसरी आंख फिर से खुली। इस बार ये प्रकाश नहीं, बल्कि काल की अग्नि थी। पल भर में कामदेव का अहंकार और शरीर राख के ढेर में बदल गया। वासना भस्म हुई और केवल पवित्रता शेष रही। अंधकार का प्रतीक अंधकारासुर अपनी शक्तियों के मद में चूर रणभूमि में उतरा। उसका हर रक्त का कतरा एक नए दानव को जन्म दे रहा था। युद्ध अनंत था, दानव अजेय लग रहे थे। तब महादेव ने अपने त्रिशूल और तीसरी आंख की विनाशकारी शक्ति का आह्वान किया। एक दिव्य प्रहार और अंधकारासुर का अस्तित्व सदा के लिए मिट गया। अधर्म का नाश हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। शिव की ये तीसरी आंख केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर छुपे आत्मज्ञान का द्वार है। जब हम अपने भीतर के अंधकार और विकारों को ध्यान की अग्नि में जला देते हैं, तभी हमें सत्य के दर्शन होते हैं। महादेव और माता पार्वती का ये आशीष सदा हमारे साथ रहे। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ओम नमः शिवाय।